शादी के बाद पति और पत्नी के शारीरिक संबंध नहीं है, दोनों के बीच में संबंध ऐसे नहीं है जो पति पत्नी के संबंध समझे जाएं, तो क्या इसे भी आधार बनाकर के तलाक लिया जा सकता है? जी हाँ, नमस्कार। हम डिटेल में ज़रा बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कुछ रेलिवेंट जजमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो बताते हैं, जो प्रकाश डालते हैं इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर। इस वजह से अगर आप नए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। डिनायल ऑफ कॉन्जुगल राइट, इसका क्या मतलब होता है ज़रा समझते हैं। शादी हुई, शादी के बाद पत्नी ने पति को मना कर दिया कि आप मेरे साथ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या रिलेशनशिप नहीं रखोगे। शादी हुई, पति की अक्षमता है, पति पत्नी के साथ में रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पा रहा है, वीकनेस है या किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम जो कि सेक्सुअल डिसऑर्डर को क्रिएट करता है, मेंटल डिसऑर्डर की वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं, सेक्सुअलिटी नहीं हो सके, उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं बन सके, पति पत्नी के संबंध नहीं बन सके। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं जहाँ पर बताया गया कि इट अमाउंट्स टू क्रूएलिटी। क्रूएलिटी क्यों? मानसिक प्रताड़ना क्यों? तो क्या इसे भी आधार बना करके तलाक लिया जा सकता है? इसे भी आधार बना करके अलग अलग रहा जा सकता है? जी हाँ, इसका जवाब है जी हाँ। तो डिनायल ऑफ कॉन्जुगल राइट काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जहां पर पति पत्नी के संबंध बनने ज़रूरी हैं। शादी का एक वास्तविक उद्देश्य ये भी होता है कि दोनों के बीच में कोहैबिटेड रिलेशनशिप हो, दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो। तो ये भी एक उद्देश्य है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन कहीं पर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या वीकनेस की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से दोनों के बीच में अगर ये नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसे आधार बनाया जा सकता है। निझावन वर्सेस निझावन, AIR 1973, दिल्ली, पेज नंबर 200, जहां पर मैरिज कंज्यूमेट हुई, पार्टीज का बच्चा भी था, मतलब पति और पत्नी का एक बच्चा भी था। बच्चा होने के बाद में जो पति था वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहा था, ठीक से रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं कि एक बार का प्रोसेस है, कई बार ऐसा हुआ, एक लंबे अरसे, एक लंबे समय तक ऐसा हुआ। कोर्ट ने ये कहा कि ये वाइफ के लिए मेंटल क्रूएलिटी है अगर उसका पति उसके साथ में प्रॉपर फिजिकल रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है या अक्षम है, एक लंबे टाइम से दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इट अमाउंट्स टू क्रूएलिटी, मेंटल क्रूएलिटी, और जिसे आधार बना करके तलाक कोर्ट ने दिया। वास्तविकता ये थी, इनका बच्चा भी था, ऐसा नहीं था कि उनके बीच में कभी रिलेशनशिप ही नहीं हुए, नहीं तो बच्चा कहां से आ जाता, एज ऑब्वियस। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने कहा क्योंकि दोनों के बीच में एक लंबे समय से रिलेशनशिप नहीं, सेक्सुअल रिलेशनशिप या इंटरकोर्स नहीं हो रहा था, तो इस वजह से, क्योंकि पति पत्नी के संबंध नहीं बने, ये मेंटल क्रूएलिटी में आता है। दूसरा केस विनीता सक्सेना वर्सेस पंकज पंडित का केस, AIR 2006, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1662। हस्बैंड एक मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा था, उसे कोई मानसिक परेशानी या बीमारी रही होगी, उस कारण से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा था अपनी वाइफ के साथ में, फिजिकल रिलेशन नहीं बना रहा था, शारीरिक संबंध नहीं थे दोनों के बीच में। कोर्ट ने यह माना कि ये भी मानसिक प्रताड़ना है और यही कहा गया प्रवीण मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता के केस में, AIR 2002, सुप्रीम कोर्ट, 2582 पेज नंबर में। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही मानता है, उसका भी यही कहना है कि अगर लंबे समय से दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बन रहे या कोई एक पार्टी कंटिन्यू डिनाई करती है, तो उसे आधार बना करके भी आप जुडिशियल सेपरेशन यानी अलग अलग भी रह सकते हो और अगर आप चाहे तो उस शादी को खत्म भी कर सकते हो। यह प्रवीण मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता के केस में बताया गया। तो नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब इसका एब्सेंस हो जाता है, जब दोनों पार्टीज के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, इंटीमेसी नहीं होती है, उस कंडीशन में यह समझा जा सकता है कि दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में चल रहा है और उसकी वजह से, जैसे मान लीजिए हस्बैंड ने ही डिनाई कर दिया कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है या मुझे कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स ही तुम्हारे साथ में नहीं करना है। एक लंबे टाइम से ये कंटिन्यू प्रोसेस चली आ रही है, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, इससे भी ज़्यादा का समय हो गया है। तो कोर्ट मानती है कि ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा क्रूएलिटी वाइफ के प्रति। वाइफ भी अगर ऐसा करती है तो भी शादी की रात जब पति पत्नी को कहता है सुहागरात के लिए, उस कंडीशन पर पत्नी डिनाई कर देती है, तो एक बार डिनाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर शुरू से लेके लास्ट तक 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उनके बीच में रिलेशनशिप ही नहीं बनता, कॉन्स्टेंटली पत्नी डिनाई करते जाती है, तो वो एक आधार बना देता है। किस बात का आधार? क्योंकि पति पत्नी के संबंध तो है नहीं, रिलेशनशिप दोनों के बीच में है नहीं, तो ये एक आधार बन जाएगा तलाक का भी, जुडिशियल सेपरेशन का भी। और ये केस है अजय कुमार वर्सेस सुनीता, 2007, वॉल्यूम 2, DMC, पेज नंबर 684।
तो ये मैंने आपको जो 3 4 5 जजमेंट्स बताए ना, सारे जजमेंट का सार वही था कि रिलेशनशिप होना चाहिए बिकॉज इट इज अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ मैरिज। तो अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है तो उनका रिलेशनशिप वीक होगा, और इस वजह से चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो, फिजिकल डिसऑर्डर की वजह से हो, या मेंटल किसी अपने आप से ही कि भाई मुझे करना ही नहीं, तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप ही नहीं रखने, होगा हमारे बीच में पति पत्नी का संबंध, तो भी ये कॉन्स्टिट्यूट कर देता है क्रूएलिटी, और इस आधार पर जो अपोजिट पार्टी जिसके प्रति मानसिक प्रताड़ना हो रही है वो तलाक के लिए जा सकता है। जजमेंट याद रखिएगा, निझावन वर्सेस निझावन का, विनीता सक्सेना का पंकज पंडित का जजमेंट, प्रवीण मेहता और इंद्रजीत मेहता का, और इसके साथ ही जो लास्ट जजमेंट मैंने अजय कुमार वर्सेस सुनीता 2007 का जजमेंट आपको डिस्कस किया। जानकारी अगर पसंद आती है ना, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कानून की जानकारी लगातार आपको मिलती रही। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए अगर आपके कोई प्रश्न है, और इसके साथ ही अगर मुझे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।